इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने सेल्फ स्टडी का ऑप्शन चुना। सेल्फ स्टडी ऐसे नहीं कि एक महीने में सेल्फ स्टडी करके SRCC मिल जाएगा। इसके लिए 12th क्लास की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मुझे SRCC मिल भी गया। बट इस बीच मैंने एक मिस्टेक कर दी। मैं आज वहाँ सेकेंड ईयर स्टूडेंट तो हूँ, लेकिन अगर मेरे CUET में हल्के से भी कम स्कोर्स आते ना तो शायद आज मुझे इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। वो 2 साल पहले वाली सिमरन एंड आज वाली सिमरन में जो गैप है ना, वो शायद वो CUET के स्कोर्स थे। वो इस कॉलेज से पूरा होता है और कॉलेज मिलने का क्रेडिट जाता है मेरे CUET के स्कोर्स को। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसको अगर आपने अभी नहीं किया तो बाद में पछताओगे गुरु। Also, who am I to tell you? My name is Simran Thakur and I appeared for my CUET 2023 and successfully got into Shriram College of Commerce, Delhi University, which is Asia's #1 commerce college. All credits to CUET. And on my channel, CUET से related तो हर एक सब्जेक्ट की गाइडेंस आती रहेगी। सो लास्ट ईयर भी हमने CUET 2024 के लिए बहुत ही अच्छे से गाइडेंस दी थी, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, जनरल टेस्ट, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश। एंड ये वीडियोस आज तक ट्रेंड में है। मुझे बहुत खुशी मिली कि तुम लोगों को ये सारी वीडियोस के सारे वैल्यू पॉइंट्स सच में बेनिफिशियल लगते हैं एंड तुम लोग इसे अडेप्ट कर पाते हो। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि रिलेटेबल स्ट्रैटेजीज एंड कंसिडरेबल मिस्टेक्स के साथ साथ वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे हम यूज़ करके अपना टाइम तो सेव करेंगे ही एंड इसके साथ ही CUET में 100% ही स्कोर करेंगे। अभी के हिसाब से जितने तुम मज़े कर रहे हो, हम सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि व्हेन डिड आई स्टार्टेड माय CUET प्रिपरेशन। सो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे मेरे कॉलेज एंड ऑल को लेके। इसीलिए वाइल आई वॉज इन माई 12th स्टैंडर्ड तो 12th की स्टार्टिंग से ही मैंने CUET एंड कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस क्रैक करने पर अपना सारा फोकस डिवोट कर दिया था। एंड इसमें मेरी हेल्प कर रहा था मेरा एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी। बट आप लोग ऑफ कोर्स आइडिया गेस कर सकते हो कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन से नाम आते हैं जो कि सबसे टॉप पे होते हैं। इसीलिए मेरा फोकस स्टार्टिंग से ही CUET पे तो था ही, लेकिन इसके साथ ही काफ़ी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि IP MAT, CET, नार्सी मुंजी, सिम्बायोसिस एटसेट्रा के लिए आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक डर था कि जनरल टेस्ट एंड वर्बल एबिलिटी की प्रैक्टिस करते करते मैं CUET के डोमेन्स पे फोकस नहीं कर रही हूँ, जिसके बेसिस पे ही तो BCom ऑनर्स जैसे कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सो यस, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ काउंट होता है तो वो होता है तुम्हारा इंग्लिश, अकाउंट्स एंड अलग 2 डोमेन्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स। नो जनरल टेस्ट, नो मैथमेटिक्स। 10 मई से मेरे CUET के एग्जाम्स ऑन थे एंड मैं 29 अप्रैल को डिसाइड करती हूँ कि सिमरन अब बस बहुत हुआ एंड लेट्स फोकस ऑन योर डोमेन सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। क्योंकि यहाँ आ गया था कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि मुझे पता चला था श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में जहाँ पे विदाउट मैथ्स जा सकते हैं। इनफैक्ट मुझे IP MAT देकर IIM रोहतक शिफ्ट होने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लास्ट के 10 डेज में ही मेरी जो मेन प्रोडक्टिव तैयारी हुई थी उसी में हुई थी। मेरे जितने भी सैम्पल पेपर्स आए, मैंने जितने भी मॉक दिए एंड इनफैक्ट अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके अपना फाइनल आउटकम एंड बेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन लेवल रखा, वो सब लास्ट के 10 डेज में हुआ। हालांकि मेरा जो सेंटर था वो 29 मई को पड़ा था। सो लगभग कुछ 15 डेज आई हैड टू प्रिपेयर अप वेरी वेल। लेकिन सिमी, तुमने एक क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं कि जब तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का फोकस वर्बल एबिलिटी और जनरल टेस्ट थे तो तुमने CUET में इतने अच्छे कैसे स्कोर कर लिए। इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो, अप्रैल आने तक मैंने अपनी स्टडीज़ में अपने मम्मी पापा के फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा खर्च कर दिए थे एंड अभी मैं जो प्रिपरेशन करना चाहती थी बस अपने दम पे करना चाहती थी, चाहे जो भी आउटकम आए, क्योंकि मेरे पास भी कोई सीनियर नहीं था, स्कूल का कोई टीचर नहीं था एंड इनफैक्ट यूट्यूब पे भी कोई ऐसी फैकल्टी नहीं थी जो CUET की तैयारी एकदम कॉन्फिडेंटली कराए। कोर्स बेचना बहुत ही आसान था, कोर्स में मल्टीपल चीज़ें पढ़ाना बहुत ही आसान था, लेकिन एकदम रिलेटेबल क्वेश्चन CUET में भी आ जाना, दिस वॉज समथिंग जो कि हर कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा था। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने सेल्फ स्टडी का ऑप्शन चुना। सेल्फ स्टडी ऐसे नहीं कि एक महीने में सेल्फ स्टडी करके SRCC मिल जाएगा। इसके लिए 12th क्लास की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मुझे SRCC मिल भी गया। बट इस बीच मैंने एक मिस्टेक कर दी। मैंने अपनी 12th
शुरुआत यूट्यूब पर सुनील सर एंड सीए पराग गुप्ता सर की हेल्प से करी थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे यही नहीं पता था कि सुनील सर CUET के लिए अपना खुद का बैच लॉन्च करते हैं। एंड जब तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली तब तक बहुत देर हो गई थी। मोर दैन 15 days वर गॉन एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं तब बैच ज्वाइन करूँ। लास्ट ईयर इनके बैच के 50 से ज़्यादा स्टूडेंट SPCC कोर्स से सीधा SRCC में आए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो सिर्फ इनके बैच से आए हैं गाइस। ये कोर्स में डेली लाइव रिवीजन सेशंस कराते हैं और यही नहीं, CUET के सिलेबस के हिसाब से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस सब डिस्कस कराते हैं। इनफैक्ट वीकली टेस्ट भी लेते हैं ताकि टाइम टू टाइम हर एक बच्चे की प्रोग्रेस ये ट्रैक करते रहे खुद पर्सनली। आपको हर सब्जेक्ट के 21 मॉक्स मिलेंगे। पर्सनली हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन बिकॉज ये खुद के कोर्स से ज़्यादा यूट्यूब के बच्चों को अपना एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी इन्होंने किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट फॉर यू ऑल। हर दिन 2 घंटे की लाइव क्लास फॉर इंग्लिश और 2 घंटे की लाइव क्लास फॉर जनरल टेस्ट। अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ये है आपका हाथ थामने के लिए। सो सर का कोर्स 4 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाला है। सो आप सब बहुत ही ज़्यादा लकी हो दैट आप ये वीडियो देख रहे हो एंड यू कैन एनरोल इनटू दिस कोर्स राइट नाउ। सो गो एंड चेक आउट द लिंक दैट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इसके साथ ही गाइज अगर मैं लास्ट पॉइंट पे आऊँ तो वो है डिस्ट्रैक्शन। अब ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पॉइंट हो गया राइट, लेकिन आप लोग खुद मेरे इस पॉइंट से एग्री करने वाले हो। करीब 6 दिन हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स को ख़त्म होने हुए। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होगे कि कब एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, लेकिन अब जब बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं तब ये 6 दिन आपने कितना ही प्रोडक्टिवली यूज़ कर लिया। आपको एक भारी गिरावट दिखी होगी अपनी प्रोडक्टिविटी में, और उसके साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि जितनी सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम्स के दौरान सोच के रखते हो कि एक बार एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो हम तो अपनी हॉबी अडॉप्ट करेंगे, हम तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे, हम तो CUET के लिए पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, लाइव लेक्चर्स अभी से देखना शुरू करेंगे। जितनी प्रोडक्टिविटी के साथ एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ CUET के लिए फर्स्ट डे से पढ़ेंगे। ये सारी ही चीज़ें एकदम ब्लर होते हुए दिखाई देती है एंड दैट इज़ द मेन रीज़न दैट आई एम सेइंग सेल्फ रियलाइजेशन। ये 2 महीने आपके लिए सिर्फ CUET के लिए प्रिपेयर करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको खुद के बारे में और आपको अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ प्लान करना है। खैर मैं यहाँ पे एडवाइसेस देने से ज़्यादा बेटर समझूंगी कि इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो के साथ आऊँ जो कि बिल्कुल अलग होगी इस पूरे यूट्यूब चैनल पे एंड खासकर इस पर्टिकुलर नीश में। सो आई होप दैट तुम सब मेरी हेल्प करोगे वेट करने में एंड मेरे को सपोर्ट करने में कि मैं जो भी चीज़, जो भी प्लानिंग के साथ आना चाह रही हूँ, तुम सब मुझे उसमें चीयर अप करोगे बिकॉज दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी, that's what makes me side and that's what make all of you guys so much special for me। So बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।